सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है और कबीर साहब के अनमोल शब्द के द्वारा हमें भक्ति करके दिव्य स्थान में पहुंचना है, सतलोक में पहुंचना है, जहां सतगुरु बैठा है। और तेज पुंज में सतगुरु बैठे हैं, सतपुरुष बैठे हैं, सतपुरुष के लोक चलना है, अविनाशी लोक सतलोक चलना है। तो ये अनमोल शब्द है, इसमें बहुत गहराई है, इसको समझते हैं और जो सतगुरु ने हमें शब्द के माध्यम से आदेश दिया है उस पर चलने का प्रयास करते हैं। कहते हैं चलो हंसा बा लोक में जहाँ प्रीतम प्यारा हो। देखो, तो एक स्थान है, इस कहते हैं पृथ्वी लोक के ऊपर, काल के लोक के ऊपर हमें एक दिव्य स्थान पर चलना है। वहाँ सतगुरु चलने के लिए कह रहे हैं कि चलो हंसा बा लोक जहाँ प्रीतम प्यारा, जहाँ प्रीतम प्यारा हमारा भगवान बैठा है, हमारा कहते हैं परमात्मा बैठा है, परमेश्वर बैठा है, सा शरीर बैठा है, उसके लोक वहाँ चल रहा है। कहते हैं अगम पंथ सूझे नहीं और नहीं दिसना द्वारा। अगम पंथ सूझे नहीं। अब अगम पंथ कौन है? अगम पंथ है ये भक्ति का मार्ग और पूर्ण मोक्ष का मार्ग। ये तो कहते हैं सूझे नहीं, आपको दिखता नहीं है। नहीं दिसना द्वारा, ना आपको दिवस दिखते हैं, ना द्वार दिखते हैं, ना कमल दिखते हैं, ना कहते हैं कुंडलिनी दिखती है, ना त्राटक दिखता है, ना सहस्त्रार कमल दिखता है, आपको नहीं सूझता है ये। कहते अगम पंथ सूझे नहीं, नहीं दिसना द्वारा और नाम के पैंच घुमाए के रहु जग से न्यारा। अब कहते हैं नाम के पैंच घुमाए के, जो नाम का जो पैंच है, जो सतनाम का जो पैंच है, जो शब्द का पैंच है, ये आपको घुमाना पड़ेगा। इसमें आपकी सुरत लगानी पड़ेगी, आपको ये जाप करना पड़ेगा, सतगुरु से लेना पड़ेगा आपको अजपा जाप। तो नाम के पैच घुमाए के रहो जग से न्यारा। ये जग है, दुनिया है, इससे आपको न्यारा रहना पड़ेगा। जब तक आप जग से न्यारा नहीं रहेंगे तो आप भक्ति कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जग की जो रीति है, जग के जो रिवाज हैं, उसमें फिर आपको समय नहीं निकलेगा। ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं रहो जग से न्यारा। जग से आप अलग दिखेंगे, आपका व्यक्तित्व अलग दिखेगा, आपकी भक्ति अलग दिखेगी, आप एक भगत दिखेंगे, साधक दिखेंगे, एक कहते हैं परमात्मा पाने के लिए आप एक अधिकारी दिखेंगे सबको। तो नाम के पैंच घुमाए के रहो जग से न्यारा और रैन दिवस वहाँ नहीं, और नहीं रवि शशि तारा, और जहाँ भंवर गुंजार है गति अगम अपारा। कहती हैं रैन दिवस वहाँ नहीं, जिस लोक में हमें चलना है, जिस भगवान के हमें लोक में चलना है, वहाँ रैन होता है रात्रि, वहाँ रात्रि नहीं है और दिन दिवस नहीं है। और नहीं रवि शशि तारा, ना वहाँ पर रवि सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना तारे हैं। वो लोक है ना स्वप्रकाशित लोक है, भगवान बैठा है। भगवान के शरीर से कहते हैं करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा बराबर तो प्रकाशमान भगवान बैठा है वहाँ। और कण कण वहाँ का रज रज, वहाँ की हर जो भगवान के यहाँ लोक में बनी है वो सब तेजमय है, तेजोमय है, तेजो रोशनीमय लोक है वो। वहाँ सूर्य की ज़रूरत नहीं है, चंद्रमा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ रात नहीं होती, दिन नहीं होता, हमेशा प्रकाशित लोक है। तो वहाँ चलने को सतगुरु कह रहे हैं। कहती हैं जहाँ भंवर गुंजार है वहाँ भंवरों का गुंजार है, सदा शाश्वत गुंजार है, वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और गति अगम अपारा, वो अपार गति है, वो गति अपार है, वो भगवान अपार है। वहाँ की शाश्वत लोक का कड़कड़ कहते हैं अनहद नाद में गुंजार है, जो अनहद है वहाँ की, वो कहते हैं हंस को मन को मोह लेती है। और सतगुरु के चरणों में फिर वहाँ कहते हैं असंख्य युगों तक हम भक्ति करेंगे, पुनर्जन्म नहीं होता है, काल के जाल में फिर नहीं आना होता है। तो कहते हैं जहाँ भंवर गुंजार है गति अगम अपारा, और मात पिता सुत बंधु हैं सब जगत पसारा। मात पिता सुत बंधु हैं सब जगत पसारा। वहाँ भगवान की लोक में भी आपकी सृष्टि होगी, कहते वहाँ भी आपके शाश्वत माता पिता होंगे, पुत्र होंगे, बंधु होंगे, सब कुछ होगा। जो यहाँ सृष्टि है वहाँ होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर कहते हैं मरना नहीं होता है, जीवन नहीं होता है, मरण नहीं होता है, शरीर नष्ट नहीं होता है। तो वो स्थिति आपकी उस पूर्ण मोक्ष वाले स्थान में है, शाश्वत स्थान में है, जो कबीर साहब बता रहे हैं। कहते यहाँ मिले वहाँ बिछुरे हंसा होए न्यारा, और निर्गुण रूप अनूप है तन मन धन बारा। कहते यहाँ मिले वहाँ बिछुड़े, कहते कब से बिछड़े, वहाँ से काल के, वहाँ लोक से हम, वहाँ हमारे बंधु हैं, आज भी हैं।
कहते वहाँ से हम बिछुड़ गए, इस काल के लोक में आ गए, हम काल के वशीभूत होके आ गए। तो यहाँ मिले वहाँ बिछुड़े, वहाँ से मिल के, और सतगुरु भी वहाँ से बिछुड़ के यहाँ मिल के यहाँ लेने आ गया मुझे। तो यहाँ मिले वहाँ बिछुड़े, हंसा होए न्यारा। अब जो हंस है वो तो न्यारा होके भगवान के लोक जाएगा, तो न्यारा होके जाएगा, परमात्मा का प्यारा होके जाएगा, सतगुरु के चरण में बैठ के भक्ति करके। कहते हैं पूर्ण मोक्ष करने की भक्ति तो भाई न्यारी है, आपको अलग होना पड़ेगा भक्ति करने के लिए। और निर्गुण रूप अनूप है, वो सतगुरु का जो वहाँ रूप बैठा है वो निर्गुण है। जो सिंहासन पर सतगुरु बैठे हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो निर्गुण है। और वही भगवान अगर हमारे यहाँ पर आ जाए शब्द रूप में, तो वो सगुण हो जाएगा। भक्ति सगुण की होती है, पार होने के लिए भक्ति सगुण की करनी है। तो और पहुँचना कहाँ है? निर्गुण के पास। तो निर्गुण रूप अनूप है, तन मन धन सब बारा। तो आपको अपना तन होता है शरीर, पूरा शरीर समर्पित करना पड़ेगा सदगुरु के चरणों में। मन आपका सोच, आपकी बुद्धि, विवेक, ये मन आपको सदगुरु के चरणों में पूरी समर्पण करनी पड़ेगी। और धन भी अपने सतगुरु के चरणों में आपको लगाना होगा, पूर्ण विसर्जित करना होगा, पूर्ण समर्पण से बात बनेगी। तन मन धन सब बारा, कहे कबीर गुरु ज्ञान में। आह, कबीर साहब कह रहे हैं, देखो जी अभी के तो लिखे नहीं गए, 14वीं शताब्दी में लिखे गए थे जब, और ये धर्मदास जी प्रिय शिष्य थे, उनको सुनाए थे, तो धर्मदास जी लिखते गए थे इनको। कहे कबीर गुरु ज्ञान में रहु सुरत सम्हारा। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के ज्ञान में आपकी सुरत समानी चाहिए, लगी रहनी चाहिए। कहते हैं जब तक आप सुरत नहीं समेगी तब तक आपको वो भगवान मिलेगा भी नहीं। तो सतगुरु के ज्ञान में सुरत लगनी चाहिए। एक और देखते हैं, कहो उस देश की बतियाँ। आह, कबीर साहब कह रहे हैं कि कहो उस देश की बतियाँ, वो आप नहीं जानते, जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, वहाँ ना दिन होता है ना रात होते हैं। अब उस लोक की बात कबीर साहब जो बता रहे हैं, तो कोई इस लोक के तो प्राणी थे नहीं, वो शब्द स्वरूपी भगवान थे, वो सत्य पुरुष थे, वो अविनाशी पुरुष थे, अविनाशी राम थे। कहो उस देश की बतियाँ, और उस देश की बातें बताने के लिए प्रकट थे। जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, जहाँ ना दिन होता है ना रातें होती हैं। नहीं रवि चंद्र और तारा, वहाँ ना सूर्य है न चंद्रमा है और ना तारे हैं। नहीं उजियार अंधेरा, ना उजियारा है वहाँ पे, ना वहाँ अंधियारा है, ना वहाँ रोशनी है प्रकाश है, ना अंधियारा है, अंधकार भी नहीं है वहाँ पे। जहाँ तहाँ पवन और पानी, ना वहाँ पवन है ना पानी है, वहाँ 5 तत्व की सृष्टि नहीं है, वहाँ भगवान की नूरी तत्व की सृष्टि है। 5 तत्व तो यहाँ है पृथ्वी लोक पे, तो यहाँ 5 तत्व की सृष्टि है, तो कोई भी शाश्वत नहीं है, सारा नाशवान है। आज हमारा जन्म है, उम्र बढ़ते बढ़ते एक दिन हमें ये शरीर छोड़ के जाना होगा। अब जहाँ जाना होगा उसकी साधना कबीर साहब करा रहे हैं। तो कहते नहीं तह पवन और पानी, और गए वहीं देश जिन जानी, जो वहाँ पे चले गए, जो भगवान के लोक में जो चले गए, उन्हीं ने बता पाई ये बात है, दूसरा कोई नहीं बता पाएगा कि वहाँ क्या क्या है क्या नहीं है। नहीं तहाँ धरनी आकाशा, वहाँ ना धरती है ना आकाश है। करे कोई संत तहाँ बासा, वहाँ जो भगवान का प्यारा संत होगा, हंस होगा, वहीं वास कर पाएगा, दूसरा नहीं। तो सतगुरु से कितना प्रेम करना होगा आपको, कितना समर्पण और श्रद्धा विश्वास होना, आप कितना दासतनाधीनी होनी चाहिए सतगुरु के चरणों में बैठने की। कहते हैं भगत क्या होता है, वो कबीर साहब से पूछिए कोई। वहाँ गम काल की नाही, वहाँ काल का कोई कष्ट नहीं, ना काल का कोई डर है, वहाँ काल का कोई भी दाव अटैक आपके ऊपर काम नहीं करेगा। वहाँ गम काल की नाही, तहाँ नहीं धूप और छाही, ना वहाँ काल का कोई गम है, ना काल का कोई अटैक है, ना जाल है, ना मृत्यु है, ना आवागमन है, ना शरीर नष्ट होना है। तो वहाँ गम काल की नाही, तहाँ नहीं धूप और छाही, ना वहाँ धूप है ना छाँव है। तो वहाँ है क्या, वहाँ भगवान का दिव्य लोक है, सारी सुविधाएं हैं, भगवान का शाश्वत लोक है, वहाँ किसी कीमत की कहीं नहीं है, जन्म मरण नहीं है। तो वहाँ जाने के बाद फिर यहाँ आना भी नहीं है। तो ये महिमा नाम की चल रही है, हैं? ना जोगी जोग से ध्यावे, ना तपसी देह जरवावे, आह सहज में ध्यान से पावे, सुरत का खेल जही आवे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, सहज में ध्यान से लावे, सहज भक्ति है। कबीर साहब का जो भक्ति मार्ग है, कहते हैं साधो सहज समाधि भली,
सहज, आपके जीवन में सहजता के हिसाब से भक्ति होना है। तो अगर आप सहज हैं भक्ति करने में तो आप कबीर साहब की सही साधना कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे के भड़काने में, भटकाने में अगर आप सहज नहीं है और भक्ति कर रहे हैं तो आप भटक गए। इसमें किसी की नहीं चलेगी। इसमें सतगुरु के बीच में और आपके बीच में तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। सतगुरु आपको फिर जैसी प्रेरणा करे आप करो, आप सतगुरु के संरक्षण में। अगर सतगुरु की शब्द ना सुन के दूसरे के शब्द सुन के अगर आप क्रिया करते हैं तो फिर आप असहज हैं, और असहज मार्ग कबीर का नहीं है। तो सहज में ध्यान से पावे, श्रुत का खेल जह आवे। ये श्रुत नृत्य का खेल है। सतगुरु के चरणों में बैठ के और सतगुरु के चेहरे को निहारना, श्रुत को निहारना, ये है श्रुत। तो ये खेल खेलना है अब हमें। कहते हैं सुहंगम नाद नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई। वहाँ सुहंगम नाद नहीं है, सुहम का वहाँ कोई पसारा नहीं है। तो कहते हैं सुहंगम नाद नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई। ना वहाँ शंख बज रहा है, ना सहनाई बज रही है। नी अक्षर जाप तहाँ जापे, नी अक्षर है। कहते हैं नी अक्षर, 12 अक्षर में उसका जाप नहीं है। वो सतगुरु प्रकट होके देंगे कि वो आखिर कौन सा अक्षर, वो शब्द स्वरूपी भगवान है तो शब्द होगा वो। नी अक्षर जाप तहाँ जापे, और सतलोक में वही नी अक्षर जाप चलता है। उठत धुन सुन्न से आपे, उठत धुन सुन्न से आपे, अपने आप धुन में लग जाएगी वहाँ। मंदिर में दीप बहुबारी, और नयन बिनु भई अंधियारी। कहते हैं मंदिर में दीप बहुबारी, आह, नयन बिन भई अंधियारी, नयन के बिना अंधियारा हो जाएगा। कबीरा देश है न्यारा। कबीर साहब कहते हैं कि वो देश बहुत न्यारा है, बहुत पवित्र है, बहुत दिव्य है। वो जहाँ चल रहा है वो सतलोक है। लखे कोई नाम का प्यारा, जो सतगुरु के नाम का प्यारा हंस होगा, साधक होगा, भगत होगा, वही उसको पा पाएगा सतलोक। समर्पण वाला होगा, आधीन होगा, सतगुरु के चरणों में अपनी श्रुत लगाए होगा, दूसरा नहीं जा सकता वहाँ। तो ये भगवान प्रकट है, शब्द रूप में कबीर साहब प्रकट हैं। शब्दों के माध्यम से ही हमें अपने लोक ले जाएंगे। तो एक बार सतगुरु का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।